हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दर्शकों, आपको पता है कि भाई साहब, मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रही हूँ, देवरानी जेठानी के जो चैनल हैं, इससे ना कंट्रोवर्सी कभी जा ही नहीं सकती। मतलब अब बुढ़ापे तक अगर ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, बुढ़ापे तक ना रहेगी कंट्रोवर्सी। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर एक कोशिश भी करता है तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं करता है, दूसरा भी करता है तो सब्सक्राइबर आ जाते हैं लुकड़ी लगाने वाले। अब वो रियल सब्सक्राइबर है, फेक हैं, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि किसी भी नाम से कोई भी आईडी बना सकता है। तो ऐसा आप लोग जानते हो, समझदार हो, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आज मैं बात करूँगी निक्की के बाद। निक्की की बात इसलिए क्योंकि कल मैंने उसका एक वीडियो देखा था, हालांकि आज भी वीडियो आ चुका है, अभी मैंने आज वाला तो नहीं देखा, पर कल वाला जो वीडियो मैंने देखा था उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बात करना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार से उसने बोला कि भाई मैं आज एक गुड न्यूज़ देने जा रही हूँ और ये गुड न्यूज़ सुन के सबको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब जो पसंद करने वाले, ना पसंद करने वालों को तो ऑफ कोर्स एक मौका मिलेगा कि देखा फूल की कली फिर से चली गई मायके हैं। मतलब इनको तो ना बस हरदम बीमारें बनी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कली हैं। तो ई वाला मौका मिल गया दूसरी पार्टी के सब्सक्राइबर्स को, जिनको लगता है कि भाई देवरानी जी लगातार बार बार नौटंकी ड्रामा करती हैं, जब देखो तब अस्पताल में पड़ी रहती हैं। हालांकि इस बीच में बताया कि हम 2 दिन गए थे अस्पताल, लेकिन जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि आए गए सिंपैथी कार्ड खेलने। वैसे सिंपैथी कार्ड से याद आया कि भाई साहब जेठानी जी भी बहुत परेशान हैं। हाँ परेशान है। किस चीज़ को लेकर? सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई आप टाइटल कुछ ऐसा रखते हो, थंबनेल में कुछ ऐसा लिखते हो जिससे लोगों को लगता है अच्छा आज कुछ मिर्च मसाला होगा, आज ये होगा, आज पतिदेव जवाब देंगे, आज ऐसा होगा, कल परसों वैसा होगा। मतलब चाहे इनके वीडियो में कुछ हो ना हो विवादित, लेकिन थंबनेल और टाइटल हमेशा ऐसे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे सब्सक्राइबर को मिर्च मसाला वाली चीज़ें देखनी पसंद आती हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब करने की बारी आती तो वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे यार इनका तो डेली का नौटंकी ड्रामा, हम इनको सब्सक्राइब काहे करें। उनको लगता है कि चलो देख आते हैं, कोई बात नहीं, मज़े ले लेते हैं, मज़े लेने में कहा जाता है। तो मज़े लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं तत्परता के साथ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कई बार भाई जेठानी जी ने अपने बेटे से भी कहलाया है कि सब्सक्राइब करें, बेटा बीमार था तो भी कहलाया है कि सब्सक्राइब करें, है ना। और देवरानी जी भी बोलते रहते हैं कि सब्सक्राइब करें। तो देवरानी जी के सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ गए, वो 1 मिलियन के जो उनका था टारगेट, है ना, करीब। तो उसके अंतर्गत उनका यही है कि भाई साहब मेरे जल्द से जल्द 1 मिलियन हो जाए। और जेठानी जी का है कि कम से कम 4 लाख या 5 लाख का कुछ टारगेट। उनके सब्सक्राइबर कितने हैं ये मैंने नहीं देखा। अक्सर बोला जाता है कि भाई देवरानी के व्यूज़ कम आते हैं, पर आजकल देवरानी के भी व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं और जेठानी जी के भी अच्छे खासे आ रहे हैं। जेठानी जी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं सब्सक्राइबर के हिसाब से, सब्सक्राइबर उनके कम हैं। तो उनका एक ये है कि भाई मेरा भी बराबर के सब्सक्राइबर हों, क्योंकि लोगों ने कहा था कि भाई तुम मेरी बीवी को छू नहीं पाओगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखो वो चीज़ जो बोली गई थी, आज भी मैं बोलती हूँ कि वो चीज़ गलत थी। अब गुस्से में बोली गई, सही शब्दों का चयन नहीं हो पाया, वो बात दूसरी है, पर वो चीज़ गलत थी। जो भी मेहनत करेगा टैलेंट के बल पे बिल्कुल सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको पता होता है कि कौन से शब्दों से कब खेलना है, कहाँ पे बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है। कुछ लोग होते हैं जो मन में आता है यहाँ एक बक के देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा हो गई होती हैं, उसको साबित भी नहीं कर पाते हैं, तो एकदम जैसे बम से भूम फूट जाते हैं। तो वैसा वाला चीज़ है। तो यहाँ पर जेठानी जी पूरे तरीके से अपने आप को प्रूफ करने में लगी हैं। और उन्होंने अपने पति से बोला था कि जनता जवाब चाहती है, जनता कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं। तो इनके पति ने कहा कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। भाई जनता पूछेगी तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया जी आपको जवाब देना चाहिए कि जनता की वजह से आप हैं,
अगर जनता आपकी बीबी कह रही कि जनता ऐसे सवाल पूछ रही है, कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो देखिए चाहे कोई नेगेटिव कमेंट करने वाला हो या पॉजिटिव कमेंट करने वाला हो, आपको अगर वो देखता है तो आपको डॉलर बनता है, आपकी कमाई होती है। अब वो क्या पता नेगेटिव कमेंट वाले या फिर नेगेटिव ज़्यादा वाले हों, पर आप अगर उनको इग्नोर करते रहेंगे तो भाई साहब गलत चीज़ है। हर इंसान को जवाब लेने का पूरा अधिकार है। यूट्यूब ने सब्सक्राइबर को ये अधिकार दिया है कि अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकें। यहाँ पर जेठानी जी ने एक चीज़ और क्लियर करी थी कि अगर मैं किसी की इमेज को ख़राब दिखाना चाहूँ या अच्छा दिखाना चाहूँ तो वो मेरे बस में नहीं है। जैसे सामने वाली पार्टी मुझे अच्छा दिखाए या फिर अगर मुझे ख़राब दिखाए तो ज़्यादा दिन नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो मैं हूँ वो हूँ मैं। मुझे ना कोई अच्छा दिखा सकता, ना कोई ख़राब दिखा सकता है। मेरी इमेज को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल दिए जा रहे थे, खुल के कुछ बोला नहीं गया, गोल गोल घुमा के जिनके जो सवाल रहे होंगे, जिसने जो लिखा होगा वो सब समझ गया होगा। तो कुल मिला के जब यहाँ देवरानी जी अब घर जाने के लिए बोली हैं कि यहाँ पर हम पूरे तरीके से आराम नहीं कर पाते, सासू अम्मा मेरी बहुत हेल्प करती हैं, उसके बावजूद भी मुझे ना मन करता है। बीच में कई बार गई भी हूँ मायके पर 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा मैं रह नहीं पाई हूँ। मैं प्रॉपर अब रेस्ट चाहती हूँ अपने घर में, मतलब मायके में कुछ दिन के लिए। तो अब जितने दिन के लिए मम्मी जी से मुझे परमिशन मिल जाएगी, देखना है कितने दिन मैं वहाँ रहूँगी। कपड़े वपड़े भी पैकिंग करे रवीना के साथ उन्होंने, और उसके बाद भाई साहब उनका जो है वहाँ से निकलने का सीन क्लियर हो गया। इसी बीच में भाई साहब कुछ लोग जिनसे रहा नहीं गया, एकदम तड़फड़ाए रहे थे, उन्होंने आके ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए कि क्या ही बोलूं। इनका कहना है ससुराल में आप अकेली तो काम नहीं करती हैं जो रेस्ट नहीं कर पाती। मैंने ऐसा कब बोला कि मैं अकेले काम करती हूँ भाई। जो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अलग अलग काम करते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं। एक टाइम पे अगर वो करती हैं या फिर नाश्ता वो बना ली तो लंच ये बना लिया, डिनर वो बना लिया, ऐसा कुछ सीन है। तो वो अपना काम करती, वो भी अपना प्रॉपर काम करती हैं, सफाई वफाई का दिखाती हैं कि हमने सफाई करी, हमने बर्तन धोए, हमने ये किया। मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मेरा बिखरा बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं एकदम क्लीन रखती हूँ। खाना बना लेती हूँ, फैलावा भी नहीं फैलता है। सबका अलग अलग हाथ होता है और सबका अलग अलग बर्तन खर्च करने का, यूज़ करने का तरीका होता है। तो वो अपनी बारे में खूब सारी तारीफ़ें करती, मतलब बताती हैं अपनी क्वालिटीज़। लेकिन जब अपनी देवरानी जी काम करती हैं तो देवरानी अपना काम दिखाती हैं कि शाम को हमारे यहाँ चावल ज़्यादा बनता है, और जब बीमार होते हैं तो ऐसा ऐसा सादा खाना बनता है। और मेरे घर के सभी लोग में जेठानी जी भी आती हैं, जेठ जी भी आते हैं कि उनके हाथ की आलू की भुजिया बहुत पसंद है। तो जेठ जी भी खा रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि वो खाना देवरानी सर्व कर रही थी। तो धीरे धीरे एक से टेबल पे सब लोग सेट सूट हो रहे हैं। लेकिन कमेंट की बात जो करी जाए तो वो कमेंट नहीं अभी भी सही हो रहे हैं। सारे के सारे लोग यही बोल रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो जानबूझ के ऐसे रिक्रिएट करी जाती हैं। एक सब्सक्राइबर ने बहुत बड़ा कमेंट करा है, बहुत ही बड़ा कमेंट करा है, मैं पढ़ के बताना चाहूँगी। हे निक्की, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ। मैं आपकी वीडियो बहुत तो नहीं देख पाती, लेकिन जितना भी देख पाती हूँ मुझे अच्छा लगता है। आप जो भी दिखाती हो पॉजिटिव होता है। जानबूझकर लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं। शायद आपकी जेठानी के वीडियो में उनके कमेंट सेक्शन में जाकर इतना कुछ बोलते हैं। अगर जेठानी जी चाहें तो अपने सब्सक्राइबर को बोल सकते हैं कि मेरे वीडियो में आकर आप अपने निक्की के बारे में या फिर किसी के बारे में ऐसी बात ना करें। आपके बारे में जो वहाँ पे हेट्स होते हैं, फैलाते हैं, वो आकर बड़ा बड़ा बोलते हैं। और इस बारे में बात करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं, घर पे बात करें कि अपने सब्सक्राइबर को बोलें कि ऐसा ना करें, आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। तो भाई साहब ये चीज़ तो हमने भी देखी और मैंने अब कहना बंद कर दिया है। कई बार मैंने जेठानी जी से विनम्र निवेदन किया था कि अगर वाकई में आपको एक ही किचन में रहना है, एक ही घर में ऊपर नीचे रहना है, तो कृपया करके एक दूसरे के लिए एक ड्रॉ लाइन कर दीजिए। ठीक है, एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते, ठीक है, हम एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते, हमारा ईगो बड़ा है या फिर जो भी चीज़ें हैं आपकी XYZ, है ना। एटलीस्ट आपके वीडियो में ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
जो कमेंट सेक्शन होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में क्या क्या हमने नहीं पढ़ा, छिपकली, हड्डी, पता नहीं क्या क्या उसको बोला जाता है, और वो सारे कमेंट्स विजिबल होते हैं आपके वीडियो में। तो अब तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि शायद वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती, वो शायद ऐसे ही कमेंट्स रखना चाहती हैं, मतलब कंट्रोवर्सी को पूरा जब तक चल रहा है चलने दो, क्योंकि मेन चीज़ होता है डॉलर। जो बड़का बड़का यूट्यूबर होते हैं इनका मेन मकसद होता है डॉलर, लेकिन सारे यूट्यूबर ऐसे नहीं होते हैं, उनका डॉलर भी मकसद होता है, लेकिन परिवार और फैमिली को ऊपर रख के नहीं होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने। कभी कभी जो है इस प्रकार का रिएक्ट करते हैं तो नेगेटिव कमेंट से भी दिमाग दिल में असर होता है। तो कुछ उनके टरू वाले आके बोले, मतलब भक्त लोग, कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कब तक सहन करती रहेंगे, मतलब अभी भी अत्याचार हो रहे हैं क्या जेठानी जी पे? अच्छा, लेकिन अत्याचार बताया नहीं जेठानी जी ने इन दिनों हो सकता हो रहे हो भाई, वही समझ सकती हैं। कुल मिलाए के अत्याचार है या फिर जो भी आप लोगों के बीच में प्यार है, मैं यही कहना चाहूँगी, काश कि थोड़ा सा वो चीज़ बराबर करके रखें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इस प्रकार से जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक लोगों ने तो ये बोल दिया कि तुम हर चीज़ जो कॉपी करती हो इंडियन, मतलब वो जो एक हमारे पास हमारे यहाँ चैनल पे है ना, सपना स्नैपी गर्ल्स, याद होगा आपने, और सब लोग जानते हैं, उनको देखा भी होगा। एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि भाई तुम लगातार उसकी कॉपी करती हो, जैसे वो अभी मायके गई थी अब तुम भी मायके जाना चाहती हो, हैं कॉपी कर। मतलब यार कमाल है, लोगों की सोच कितनी छोटी है। मतलब अगर कोई एक यूट्यूबर अपने मायके गई है तो उसका रीज़न कुछ और अलग था, अब यहाँ पर भाई वो अगर मायके जा रही है तो उसका रीज़न हेल्थ वाला है। हाँ, हालांकि उसका भी मानसिक पीस वाला ही था, लेकिन भाई साहब इधर फिजिकली भी बीमार है और काफ़ी दिनों से परेशान है हेल्थ से, तो वो मानसिक रूप से भाई अपने घर में जो बर्ताव हुआ था मम्मी के साथ, सास ससुर का, हालांकि वो रिजॉल्व हो चुका है, सबने देखा है, और उन्होंने सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद भी कर दिया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया। अभी सपना का और उनकी सास का फिर से अच्छा बॉन्ड दिख रहा, कल के वीडियो में मैंने देखा था। तो काश कि ये रिश्ता अब ऐसा ही बना रहे और कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई भी बीच का बंदा उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। तो यहाँ पर यार इस प्रकार की बातें लिखना शोभा नहीं देता, पर कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। बंदे ने फिर से रिप्लाई किया कि भाई मैं तो उनको देखती नहीं, कॉपी करने की बात ही क्या। मैं कहती हूँ अगर तुम देखती भी होगी तो क्या भाई दूसरा बंदा कोई मायके नहीं जा सकता? मतलब किस चीज़ का कंपेयर कर रहे हो? नॉनसेंस बात, फालतू की बात, बिना सिर पैर वाली बात। बाकी आपको दर्शकों क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। देवरानी जेठानी की ये कंट्रोवर्सी क्या कभी ख़त्म हो पाएगी? कभी किसी के माध्यम से तो कभी किसी के माध्यम से, माध्यम बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।